So, my parents are always worried about my future while I enjoy a carefree life. I do not feel burdened by anything, and whenever anybody questions me about my carefree attitude, I always give one answer, and that is I will only get whatever is written in my destiny. I have given my intermediate exams where I haven't scored excellent marks. I have got an average of 65%, and now I don't feel like studying at all. With great difficulty, I manage to study for half an hour every day. What should I do? My parents and my teachers are very ambitious about me because I got 95% in my 10th standard. Earlier, I was a good student, but not anymore. Please guide me on what should I do. Everyone says that I am very confused because I don't have a goal in my life. And they started judging me, saying that I have lost myself and I am confused. You have said that confidence can neither be created nor can it be destroyed. But I have been told that I lack confidence. What should I do? आपके सवाल के अनेक पहलू हैं और मैं वन बाय वन जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं मजे में हूं और भविष्य की चिंता नहीं करता। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मजे में रहना आसान नहीं है और मजे में वही रह सकता है जो भविष्य की चिंता नहीं करता है। सो ये तो एक बड़ा गुण है, इसे आप पकड़ के रखें। लेकिन इसकी गहराइयां काफी है। आप मजे में हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते, ये अच्छी बात है। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, उसका कोई परिणाम भी आने वाला नहीं है। यह बात आपके घर वालों को समझ लेनी चाहिए। तीसरी बात, रहा सवाल कि घर वाले आपके भविष्य को लेकर चिंतित है, तो वो स्वाभाविक है। हर माँ बाप के लिए ये एक सामान्य बात है। तो चलो उसकी हम चर्चा न भी करें। आपको ये समझना रहा कि भविष्य की चिंता नहीं करना है, लेकिन वर्तमान में कुछ काम तो करना है ना। तो आप करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं, बस यह महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, उससे भविष्य में क्या होगा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यदि आप वर्तमान में काम करने लग गए और उस काम में आपको मजा आने लग गया तो भविष्य अपने आप बनता चला जाएगा। यह जीवन का नियम है। भविष्य की चिंता करने से, भविष्य का सोचने से, भविष्य की प्लानिंग करने से भविष्य नहीं बनेगा और बिगड़ेगा, ये भी तय है। और यह भी सत्य है कि बेशर्मी से चादर ओढ़कर सो जाएंगे और आज कुछ भी नहीं करेंगे तो भी भविष्य नहीं बनेगा। सो आज हमारे हाथ में है और आज आप जानते हैं जीवन का नियम कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। चाहे कला के क्षेत्र में करें, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में करें, चाहे पेंटिंग बनाएं, चाहे कुछ भी जिसमें आपका रस हो, जिसमें आपको माहिरत हासिल हो, जिसमें आपको मजा आता हो। लेकिन मजा ऐसा आना चाहिए। फिर भी एक बात से मैं खुश हूं कि सबसे बड़ी आपकी पूंजी ये है और उसे संभाल के रखना कि मैं मजे में हूं और मुझे भविष्य की चिंता नहीं। लेकिन एक जगह सबसे बड़ी गड़बड़ है, जो आप कह रहे हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा। यदि जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, यह स्टेज आपकी हावी हो गई, ये स्टेट ऑफ माइंड आपका बन गया, तो समझ लेना ये निरुत्साहित लोगों की बात है, निराशावादी। और ऐसे व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। कुछ भी यहां पर बिना कर्म के मिलता नहीं है। अतः ऐसी बातें करना ही मत कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, वरना बुरी तरह से मर जाएंगे। सो आपकी परिस्थिति में मैं सच कहूं तो दो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक बहुत अच्छी है कि आप मजे में हैं और भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, उसे पकड़ के रखो। और एक ये सबसे खतरनाक बात है कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, फिर तो ऐसा ऐसा मिलेगा जो आपसे सहते नहीं बनेगा, है ना। सो बैलेंस करो, वर्तमान में आओ, मजे में रहो, भविष्य की चिंता मत करो, बट जो वर्तमान है उसमें कुछ ना कुछ करो जिसमें आनंद आए और जिस काम के परिणाम आए और जो पॉजिटिव हो। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain.
Trust me, once I'm set, all set. Then no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।